जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो कुमाऊँ का चंदवंश है, चंदवंश से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम गढ़वाल के परमार वंश को डिस्कस कर चुके हैं, गोरखा शासन को डिस्कस कर चुके हैं और मोस्टली यहाँ पे जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत के एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, देख लें। क्योंकि अगर आपने पहले उनका एमसीक्यू को देख लोगे तो उससे आपको इनके साथ उनको रिलेटिव करने में बेनिफिट होगा और आपको समझने में बेनिफिट मिलेगा कि कौन सा राजा किस टाइम का है। खैर देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंदवंश की स्थापना किसने की थी। देखो दोस्तों, जो चंदवंश का संस्थापक था, चंदवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, ये तो जनरल सा क्वेश्चन है क्योंकि हर किसी को इसका आंसर आता होगा। तो जो चंदवंश की स्थापना की, थोहरचंद ने, सोमचंद ने, इंद्रचंद ने या पूर्णचंद ने। अब यहाँ पे एक कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि किताबों का चक्कर है। किसी किताब में आपको थोहरचंद लिखा मिलेगा, किसी में सोमचंद लिखा मिलेगा, लेकिन मोस्टली लोग क्या मानते हैं कि जो चंदवंश की स्थापना की थी, किसने की थी? सोमचंद ने की। किसने की? सोमचंद ने की। यहाँ पे सोमचंद के टाइम पे एक मोस्टली जो अगर हम की पॉइंट देखें तो इसने क्या किया, कुमाऊँ में जो चौथानी ब्राह्मण थे, चौथानी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। किन ब्राह्मणों को? चौथानी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। ठीक है, देखो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो कुमाऊँ का कौन सा ब्राह्मण का क्या था, ब्राह्मणों का वर्ग था जो कुमाऊँ में चंद्रवंश के टाइम पे सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। कौन सा ब्राह्मण वर्ग था? चौथानी। और अगर आपने इससे पहले मैं जो परमार वंश था, परमार वंश के टाइम पे बता चुका हूँ कि गढ़वाल में क्या था, जो सुरोला ब्राह्मण थे। कौन से? सुरोला। वो क्या थे? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित किया गया था। किसको? सुरोला ब्राह्मणों को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ यहाँ पे लास्ट तक बने रहते हो तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को यहीं पे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसको एक तरीके से रिवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, चंदवंश के समय लिया जाने वाला नगद कर था, कि जो चंदवंश के समय लिया जाने नगद कर क्या था? सिरती कर, कनक कर, मांगा कर या मौ कर। तो देखो याद रखना, जो चंदवंश के टाइम पे लिया जाने वाला नगद कर था वो था क्या? सिरती कर। कौन सा कर था? सिरती कर। यहाँ पे अगर हम इन और करों के बारे में बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ मैं कनक। कनक का मतलब होता है, हमें पता क्या है, सोना। तो क्या है? सोने पे लिया जाने वाला कर था। जो सोने पे जो कर लिया जाता था वो कर क्या था? कनक कर कहलाता था। मांगा कर, जो मांगा कर होता था वो युद्ध के समय लिया जाता था। किसके समय? युद्ध के समय। ठीक है, युद्ध के समय लिया जाता था। क्योंकि जो बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं अलग सा क्वेश्चन बनाता कि सोने पे कौन सा कर लिया जाता था, तब कनक कर लिखता, फिर युद्ध के समय कौन मांगा जाता था, मांगा कर होता, तो दुनिया भर के एमसीक्यू हो जाएंगे। इसलिए सिरती कर था जो नगद लिया जाने वाला कर, और कनक कर सोने पे लिया जाता था। जो मांगा कर था युद्ध के समय लिया जाता था। और मौ कर, मौ तो खैर आप उत्तराखंडी हो तो आप अच्छी तरीके से समझते हो कि हमारे गाँव में मौ किसको कहा जाता है? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। क्या था? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। तो यहाँ पे समझ लो कि सिरती कर, नगद कर। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे याद हो जाए। फिर आप यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन दूसरी जगह ना देखो। सिरती कर क्या था? नगद कर था। जो कनक कर था सोने पे लिया जाने वाला कर था। मांगा कर था युद्ध के समय लिया जाता था। और जो मौ कर था प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। क्या था? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। दोस्तों प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अब बताना, जिससे एक अच्छे क्वेश्चन बनाने की फिर से प्रेरणा मिले। और अगर हाथों में मेहंदी लगी है तो तब क्या बोल सकता हूँ, मत करो। अगला क्वेश्चन, चंदवंश में सैनिक अधीन परगना का मुखिया कहलाता, सैनिक अधीन परगना का मुखिया क्या कहलाता था? याद रखना कि जो परगना इकाई थी चंदवंश की, वहाँ पे दो प्रकार के होते थे। एक होता था सैनिक अधीन और एक होता था नागरिक अधीन। क्या होता? सैनिक अधीन और नागरिक अधीन। तो इसने पूछा कि चंदवंश में सैनिक अधीन परगना का मुखिया कहलाता था बख्शी, सिकदार, सीकदार या नेगी या बूढ़ा। तो याद रखना, जो चंदवंश में सैनिक अधीन परगना का मुखिया होता था वो कहलाता था बख्शी। यानी जो सैनिक अधीन परगना है उसका मुखिया क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था? बख्शी। और जो नागरिक अधीन परगना होता था उस नागरिक अधीन परगना का मुखिया जो होता था वो कहलाता था सीकदार। क्या कहलाता था? सीकदार।
ठीक है। सैनिक अधीन परगने का मुखिया बख्शी और नागरिक अधीन परगने का मुखिया क्या होता था, सीकदार होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत रंग वाली प्रथा शुरू करने वाला चंद शासक, यानी किस चंद शासक ने ये पत रंग वाली प्रथा शुरू की। पत रंग वाली प्रथा का मतलब होता है हाँकना, डिंगे मारना। ठीक है, हाँकना या डिंगे मारना। तो ये प्रथा किसने शुरू की, थोहरचंद ने, सोमचंद ने, इंद्रचंद ने या पूर्णचंद ने। तो जो पतरंग वाली प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है किसको, इंद्रचंद को। कि ये क्या करता था कि बहुत ज़्यादा डिंगे मारता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने छकाता महल का निर्माण कराया था। छकाता महल का निर्माण करने वाला चंद शासक कौन था, गुरु ज्ञान चंद, त्रिलोक चंद, उद्यान चंद या विक्रम चंद। तो याद रखना कि जो छकाता महल का निर्माण कराया था वो किस शासक ने कराया था, त्रिलोक चंद ने कराया था। किसने कराया था, त्रिलोक चंद ने कराया था। और छकाता महल का निर्माण भी यही कराता है। क्या करता है, छकाता महल। याद रखना जो ये छकाता है यही तो पुराने टाइम में क्या कहा, नैनीताल को ही क्या कहा जाता था, नैनीताल को क्या कहा जाता था, छकाता। तो वो जो नैनीताल महल या छकाता महल का निर्माण है वो भी किसने कराया था, त्रिलोक चंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान से जो क्वेश्चन के साथ साथ जो की पॉइंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते जाओ। अंत में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, पता चल जाएगा आप कितने ध्यान से समझ रहे हो। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो ये क्वेश्चन, मेरा दावा है कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर यहीं पे समझ के जाओगे, हमेशा के लिए याद करके जाओगे। पहला स्वतंत्र चंद शासक था, यानी सबसे प्रथम जो पहला स्वतंत्र चंद शासक था वो कौन सा था, गरुड़ ज्ञान चंद, भारती चंद, उद्यान चंद या विक्रम चंद। तो याद रखना जो पहला स्वतंत्र चंद शासक था वो था कौन सा, भारतीय। इससे पहले क्या थे, वो डोटी राज्य के अधीन थे। किसके अधीन थे, डोटी राज्य के। अब जो प्रथम चंद शासक था वो कौन था, भारती चंद। और भारती चंद का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये था 1437 से लगभग माना जाता है 1450 के बीच क्या है, भारती चंद का शासन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजबुंगा किले का निर्माण किया था थोहरचंद ने, सोमचंद ने, इंद्रचंद ने या पूर्णचंद ने। इसका आंसर भी सभी को आता होगा। राजबुंगा किले का निर्माण किसने किया था, सोमचंद ने किया था। किसने किया था, सोमचंद ने। और सोमचंद का कार्यकाल था कितना, 700 से 721 तक। और जो चंद वंश ने राज किया लगभग कितना किया, 700 से 1700 लास्ट 90, क्योंकि 1790 में क्या हो गया था, गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था कुमाऊं पर। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण कुमाऊं को जीतने वाला प्रथम चंद शासक था, यानी किस चंद, कौन सा कुमाऊं का चंद शासक था जिसने संपूर्ण कुमाऊं को जीता था, रुद्रचंद, सोमचंद, रत्नचंद या पूर्णचंद। तो संपूर्ण कुमाऊं को जीतने वाला जो चंद शासक था वो था कौन सा, रुद्रचंद। कौन था, रुद्रचंद। और जो रुद्रपुर शहर की स्थापना है, रुद्रपुर शहर की स्थापना है वो भी किसने की थी, रुद्रचंद ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के धृतराष्ट्र से किस चंद शासक को संबोधित किया जाता है, कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र के नाम से किस चंद शासक को संबोधित किया है, कीर्तिचंद को, सोमचंद को, शक्ति गुसाई को या पूर्णचंद को। तो याद रखना जो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है वो कहा जाता है शक्ति गुसाई को। किसको कहा जाता है, शक्ति गुसाई को। और जो मापन की मुट्ठी प्रणाली है, हम हमारे विशेषकर गाँवों में क्या करते हैं, मुट्ठी में खेती को नापा जाता है। तो जो मापन की मुट्ठी प्रणाली है वो किसने दी थी, शक्ति गुसाई ने दी थी। ठीक है। क्योंकि इसीलिए सोच सकते हो आपके एक अंधा आदमी तो देख नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करेगा कि उस मुट्ठी प्रणाली को मापन की प्रणाली बनाया। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक का वर्णन जहांगीरनामा से मिलता है। जहांगीरनामा से किस चंद शासक का वर्णन मिलता है, कीर्तिचंद का, लक्ष्मी चंद का, शक्ति गुसाई का या पूर्णचंद का। तो याद रखना कि किस चंद शासक का वर्णन जहांगीरनामा से मिलता है, वो मिलता है किसका, लक्ष्मी चंद का। किसका मिलता है, लक्ष्मी चंद का। और लक्ष्मी चंद के बारे में एक, अगर किसी ने इसका इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसा शासक था, चंद शासक था जो गढ़वाल पर राज करते करते थक जाता है, गढ़वाल पर आक्रमण करते करते थक जाता है लेकिन कभी भी जीत नहीं पाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस चंद शासक के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, थोहरचंद के कार्यकाल को, सोमचंद, जगतचंद या अजीत चंद। तो जो कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो किसके कार्यकाल को कहा जाता है, जगतचंद के कार्यकाल को कहा जाता है। किसके कार्यकाल को, जगतचंद। और जगतचंद एकमात्र चंद शासक है जिसने क्या किया था, श्रीनगर राजधानी जो परमार वंश की राजधानी श्रीनगर थी, उस श्रीनगर राजधानी पे क्या किया था, कब्जा कर दिया था। यानी श्रीनगर को जीतने वाला एकमात्र परमार शासक कौन था, जगतचंद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ देने वाला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ देने वाला चंद शासक था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने साथ दिया था अफगानों का, रुद्रचंद ने, सोमचंद ने, दीपचंद ने या पूर्णचंद ने। तो याद रखना कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ दिया था किसने, दीपचंद ने। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के व्यू से देखें। और किसके मध्य हुआ था, अफगानों के और मराठाओं के मध्य। ठीक है, मराठाओं के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है। कुमाऊं का नृप निर्माता किसे कहा जाता है, शिवदत्त को, सोमचंद को, रत्नचंद को, हर्षदेव जोशी को। ठीक है, तो कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है क्या, हर्षदेव जोशी को। इस बंदे की भी एक अलग ही कहानी है, ये हमेशा वजीर के पीछे पड़ा रहा। तो जो हर्षदेव जोशी है कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है, घर का विभीषण कहा जाता है, घर का विभीषण कहा जाता है, इसे घर का विभीषण कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं के कुमाऊं पर कब्जा करते समय कुमाऊं पर किसका शासन था। जब गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार करते हैं तो उस समय कुमाऊं का राजा कौन था, यानी रुद्रचंद, सोमचंद, मोहनचंद या महेंद्रचंद। तो याद रखना, जिस समय पर गोरखा क्या करते हैं, कुमाऊं पर अधिकार करते हैं, तो उस समय ये कुमाऊं का राजा कौन था, महेंद्र चंद्र था। और इस गोरखाओं को बुलाता कौन है, कौन बुलाता है, हर्षदेव जोशी, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, वो हर्षदेव जोशी क्या करता है, गोरखाओं को बुलाता है। ठीक है, और कब किया था कब्जा, 1790। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य दीपावली पर्व शुरू करने वाला चंद शासक था, यानी किस चंद शासक ने लक्ष्य दीपावली पर्व शुरू किया था। बाज बहादुर चंद ने, ज्ञानचंद ने, उद्योग चंद ने या महेंद्र चंद ने। तो जो लक्ष्य दीपावली पर्व था वो शुरू किया था किसने, उद्योग चंद ने। किसने किया था, उद्योग चंद ने। और याद रखना, जो तल्ला महल की स्थापना है, तल्ला महल की स्थापना भी किसने की थी, तल्ला महल की स्थापना भी किसने की थी, उद्योग चंद ने की थी तल्ला महल की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी। ये बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, गोरखाओं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। तो याद रखना, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी किसने, शाहजहां ने। किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, जो बाज बहादुर ने क्या किया था कि बाजपुर शहर की स्थापना की थी। बाजपुर की स्थापना किसने की थी, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, यहीं पे समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक था, यानी कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। गोरखाओं ने, ये तो पहले गलत हो गया आंसर, मुगल शासक पूछ रहा है, अकबर, शाहजहां या जागीर। तो याद रखना, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन, अकबर। कौन था, अकबर। और कब किया था, 1568 में। ठीक है, अगर सन पूछे कि अकबर ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया तो 1568 में। किस राजा के खिलाफ किया था, रुद्रचंद। किसके खिलाफ किया था, रुद्रचंद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम चंद शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, उद्योग चंद या गरुड़ ज्ञानचंद। तो याद रखना, महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, क्या कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद। और इसको याद रखना, जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद वंश के किस शासक को बिलासी शासक के नाम से जाना जाता है। रुद्रचंद को, सोमचंद को, मोहनचंद को या वीणाचंद को। तो बिलासी शासक के नाम से जाना जाता है किसको, वीणाचंद को। किसको जाना जाता है, वीणाचंद को। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, ये क्वेश्चन आज यहीं पे आपको याद होके जाएंगे। सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था, यानी सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, थोहरचंद ने, सोमचंद ने, इंद्रचंद ने या पूर्णचंद ने। तो यार ये तो सभी को आता होगा, जो सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण था वो किसने किया था, सोमचंद ने किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में इसको आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो आप तैयार हो जाओ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कितने ध्यान से ये वीडियो देखा, कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो मापन की मुट्ठी प्रणाली है, मापन की मुट्ठी प्रणाली किसकी देन है, यानी किस चंद शासक ने मापन की मुट्ठी प्रणाली की शुरुआत की। कौन सी प्रणाली, मुट्ठी प्रणाली।
तो कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से कि ये मुट्ठी प्रणाली किस चंद शासक ने दी थी। ठीक है, तो चलते करते हैं हम रिवाइज क्या क्या है एक फटाफट में। पहला क्वेश्चन था चंद वंश की स्थापना किसने की, तो सोमचंद ने। चंद वंश के समय लिया जाने वाला नगद कर कहलाता था, क्या कहलाता था, सिरती कर। चंद वंश के में सैनिक अधीन परगना का मुखिया कहलाता था बख्शी, क्या कहलाता था, बख्शी। पतरंग वाली प्रथा शुरू करने वाला चंद शासक था, पतरंग वाली प्रथा शुरू करने वाला चंद शासक कौन था, इंद्रचंद। किस चंद शासक ने छकाता महल का निर्माण किया था, त्रिलोक चंद ने। किसने किया था, त्रिलोक चंद ने। पहला स्वतंत्र चंद शासक था भारती चंद, पहला स्वतंत्र चंद शासक था भारती चंद। राजबुंगा किले का निर्माण किया था सोमचंद ने, किसने किया था, सोमचंद ने। संपूर्ण कुमाऊं को जीतने वाला प्रथम चंद शासक था, जिसने संपूर्ण कुमाऊं को जीता था तो वो था रुद्रचंद। कुमाऊं का धृतराष्ट्र से किस चंद शासक को संबोधित किया जाता है, शक्ति गोसाई को। अगला क्वेश्चन है किस चंद शासक का वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है, तो किसका मिलता है, लक्ष्मी चंद का। अगला क्वेश्चन किस चंद शासक के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जगत चंद के कार्यकाल को। किसके कार्यकाल को, जगत चंद के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ देने वाला चंद शासक था दीपचंद। अगला क्वेश्चन कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन गोरखाओं के कुमाऊं पर कब्जा करते समय कुमाऊं में किसका शासन था, तो किसका शासन था, महेंद्र चंद का। अगला क्वेश्चन लक्ष्य दीपावली पर्व शुरू करने वाला चंद शासक था जी, लक्ष्य दीपावली पर्व उद्योग चंद। अगला क्वेश्चन बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन, अकबर। अगला क्वेश्चन प्रथम चंद शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो प्रथम चंद शासक कौन था, गुरु ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन चंद वंश में के किस शासक को बिलासी शासक के नाम से जाना जाता है, तो वीणाचंद को क्या जाना जाता है, बिलासी शासक के नाम से जाना जाता है। और अंतिम क्वेश्चन सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था सोमचंद ने। किसने किया था, सोमचंद ने। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसका अगला वीडियो लेके आना है या नहीं आना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।